खम मियो देव खुर्दकला लाहौर से हमारा दर्द इंसानियत यूट्यूब चैनल है। इस चैनल पर गरीब मजलूम आवाम की आवाज़ बुलंद की जाती है। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस चैनल पर 2 ब्लॉग रोज़ाना बनाए जाते हैं। इसे सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से दर्द इंसानियत यूट्यूब चैनल की रहनुमाई होती है। तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। मेरे भाइयों और बहनों, पाकिस्तानियों, हमारा मुल्क पाकिस्तान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का मुल्क है और इसमें हुक्मरानी हो रही है गुस्ताख रसूल बनकर। अल्लाह पाक ने जो मखलूक पैदा की वो अल्लाह पाक की पैदा करदा मखलूक है और इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है और छीनने वाला भी अल्लाह है। बाज़ औक़ात रस्सी को ढीली छोड़ता है और जुर्म की अखीर होने पर उसे तबाह और बर्बाद करता है। तो हमारे दुनिया में अमेरिका है जो वो फ़िरौन बना हुआ है और पाकिस्तान की फ़ौज के जनरलों पर और हमारे हुक्मरानों पर उसने कब्ज़ा किया हुआ है, इनको अपना बैत किया हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को छुड़वाया हुआ है और हमारे मुसलमान मुल्कों का दुश्मन बना हुआ है। तो हमारे जो फ़लस्तीनी हैं जिनका खून बहा रहा है उसको भी दुनिया देख रही है। ऐसे ही अफ़गानिस्तान में हमारी सरजमीन इस्तेमाल की और अफ़गानियों का खून बहाया, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी शहादत रंग लाई और आज अफ़गानिस्तान मुल्क बन गया और पुरसकून ज़िंदगी बसर कर रहा। अल्लाह पाक उसको तरक्कियाँ भी देगा क्योंकि उनके अंदर ईमान है। हम ईमान को छोड़ चुके हैं। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी नज़दीक है और अमेरिका की पॉलिसी नज़दीक नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी है जो वो शुरू से ही, जब से पाकिस्तान बना और इससे पहले ही ऐसी है जैसे फ़िरौन की और नमरूद की और यजीद की ये पॉलिसी है। तो ये पॉलिसी इस्लाम में नहीं होनी चाहिए। ये पॉलिसी तो इस्लाम की दुश्मन है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पहचानें। हमारे फ़ौज के जनरल भी और हुक्मरान भी और अदलिया भी और इंतज़ामिया भी। आज इंतज़ामिया रिश्वत पर लगी हुई है और दुनिया पर गरीब मजलूम आवाम पर झूठे मुकदमे बना रही है और अदलिया कानून और ला को छोड़कर लाकानूनियत के फ़ैसले कर रही है। तो ये मुल्क मजहबी और मज़हब हमारा इस्लाम है। तो ये इस्लामी मुल्क जब बनेगा जब इसमें उलमाए दीन के कन्फर्म इदारे बनाए जाएंगे। जब उलमाए दीन के कन्फर्म इदारे बनाए जाएंगे तो मुल्क में निज़ाम दुरुस्त हो जाएगा, क्योंकि तमाम ओहदेदार और हुक्मरान और फ़ौज के जनरल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़ीदे के मुताबिक अपने ओहदों की ड्यूटियाँ सरअंजाम देवें। ये ड्यूटियाँ जो कुर्सियाँ दी हुई हैं और ये ड्यूटियों का सरअंजाम दे रहे हो, ये हलफ देकर दे रहे हो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख बने हुए हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख मत बने, क्योंकि अल्लाह पाक ने 1,24,000 पैगंबर भेजे और हमारे सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर दुनिया में दीन फैलाया और सब ने एक ही आवाज़ लगी, अल्लाह पाक एक है और इस कलमे के नीचे ज़िंदगी बसर करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो पुरसकून रहोगे। लेकिन हमारे तमाम फ़ौज के जनरल जो भी चंद ओहदेदारों को छोड़कर उन्होंने अमेरिका की ग़ुलामी की, वो फ़िरौन है अमेरिका और यजीद है और नमरूद है। तो नमरूद की पॉलिसी से निजात हासिल करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएं और उलमाए दीन के हमारे हुक्मरान कन्फर्म इदारे बनाएं और मुल्क में अच्छा निज़ाम कायम करें। रिश्वतखोरी से निकलें और रिश्वतखोरों को करीन इंसाफ सज़ा दें। तो उलमाए दीन के कन्फर्म इदारे बनाने से
ملک میں نظام درست ہو جائے گا اور یہ انتظامیہ جو ملک کو لوٹ رہی ہے اس پر کنٹرول ہو جائے گا۔ تو موت کے بعد دو راستے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ تو جہنم کے راستے کو اختیار مت کریں، جنت کے راستے کو اختیار کریں۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے۔ فرعون کی پالیسی سے، نمرود کی پالیسی سے اور یزید کی پالیسی سے نکل جائیں جو انسانیت کا دشمن ہے۔ یہ ہماری دردمندانہ درخواست ہے کہ موت کے بعد کی زندگی کو یاد کریں، موت کے بعد کی زندگی کو یاد کر کے اور اللہ سے معذرت کر کے دنیا میں سے جائیں، گستاخ رسول ہو کر نہ مریں۔ جو گستاخ رسول ہو کر مرے گا وہ جہنم واصل ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑے گا۔ تو جہنم واصل ہونے سے بچیں۔ موت کے بعد کے دو راستے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا۔ جہنم کے راستے سے بچیں، جنت کے راستے کو اختیار کریں۔ السلام علیکم۔